स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी। और अंतरा बुक में से हम काव्य खंड कर रहे थे और विद्यापति जी के जो पद हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने हैं तो वो उसके लिए सिंपल सा स्टेप है। स्टेप 1 है, आपको गूगल पे जाना है और eklavyastudypoint.com आपको लिखना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और ये जो पहली वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी और ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं इस पे आपको क्लिक करना है ताकि आप कैटेगरीज में आ जाएं और आपके सामने फिर क्लासेस की कैटेगरी आ जाएंगी। और अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है, आपके सामने सब्जेक्ट्स की कैटेगरी आ जाएगी। तो आपको जो भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने हैं आप जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें हमने कुछ सब्जेक्ट के नोट्स अभी नहीं डाले हैं, हम जल्दी ही इसमें अपलोड कर देंगे बचे हुए। और बाकी जितने अभी तक डल चुके हैं जैसे कि हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, हिस्ट्री के हो, होम साइंस के हो, आप जाके वहां पे नोट्स को पढ़ सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। 4 विकल्प होंगे आपके सामने और हो सकता है 1 या 2 प्रश्न जो होंगे उनके उत्तर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन पदों में नायक कौन है। ठीक है, जो विद्यापति जी के पद हैं इसके अंदर नायक कौन है। ठीक है, तो पहला विकल्प है कृष्ण, दूसरा विकल्प है घनानंद, तीसरा विकल्प है कवि स्वयं, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो पद हैं, ठीक है, जो विद्यापति जी के पद हैं इसमें जो नायक है वो कृष्ण है। ठीक है, तो का जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इस पद की नायिका कौन है। ठीक है, ये जो पद है विद्यापति जी के इसमें नायिका कौन है। पहला प्रश्न यहाँ पे पहला विकल्प है गोपी, दूसरा विकल्प है सुजान, तीसरा विकल्प है राधा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा राधा। ठीक है, जो नायक है वो कृष्ण है और जो नायिका है वो राधा है। तो गा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, किस ऋतु में नायिका को असहाय दुख होता है। ठीक है, पहला विकल्प है सावन में, दूसरा विकल्प है भाद्रपद में, तीसरा विकल्प है अश्विन में और चौथा विकल्प है कार्तिक में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वो महीना है जिसमें जो नायिका है उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसमें जो सही आपका आंसर होगा वो होगा सावन। ठीक है, तो सावन यानी कि का जो आपका विकल्प है ये सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अब आपके सामने, नायिका कृष्ण के पास क्या भेजना चाहती है। ठीक है, तो पहला विकल्प है माखन, दूसरा विकल्प है पत्र, तीसरा विकल्प है गोपियों को और चौथा विकल्प है गायों को। तो यहाँ पे नायिका यानी कि राधा कृष्ण जी को उनके पास में क्या भेजना चाहती है। तो यहाँ पे जो राधा जी हैं यानी कि जो नायिका है वो कृष्ण को पत्र भेजना चाहती हैं। ठीक है, तो जो खा है विकल्प ये सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, नायिका बड़े भवन में किसके बिना नहीं रह पा रही है। ठीक है, आपको बताना है। तो पहला विकल्प है प्रियतम के बिना, दूसरा विकल्प है घर के बिना, तीसरा विकल्प है सखियों के बिना और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो इसमें जो नायिका है वो अपने प्रियतम के बिना जो है बड़े भवन में नहीं रह पा रही, इसलिए का जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। छठा प्रश्न है आपके सामने, नायिका का मन कौन अपने साथ ले गए हैं। ठीक है, आपने इसमें पढ़ा होगा पद में कि वो कहती हैं कि मेरा मन जो है मतलब कोई ले गया है। अब वो कौन ले गया है। पहला विकल्प है कंस, दूसरा विकल्प है उद्धव, तीसरा विकल्प है गोपियां और चौथा विकल्प है श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जो नायिका यानी कि राधा जो है उनका मन श्री कृष्ण ले गए हैं अपने साथ, जैसा कि पद में बताया गया है। तो घ जो है वो सही विकल्प होगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, कृष्ण गोकुल छोड़कर कहाँ चले गए थे। ठीक है, कृष्ण जो है वो गोकुल छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो मथुरा पहला विकल्प है और दूसरा विकल्प है गायों को चराने, तीसरा विकल्प है रास रचाने, चौथा विकल्प है बरसाने। अब जो श्री कृष्ण है वो कहाँ चले गए थे गोकुल को छोड़ के, क्या वो गाय चराने गए थे, क्या वो रास रचाने गए थे या वो बरसाने के लिए गए थे। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो गए थे मथुरा। ठीक है, तो मथुरा सही विकल्प हो जाएगा का। आठवां प्रश्न है आपके सामने, कवि विद्यापति जो है वो नायिका से क्या रखने को कहते हैं। ठीक है, पहला विकल्प है वरह वेदना, ठीक है, विरह वेदना और दूसरा विकल्प है प्रेम, तीसरा विकल्प है धीरज, चौथा विकल्प है यहाँ पे निराशा। तो यहाँ पे जो विद्यापति हैं वो नायिका को कहते हैं कि आप धीरज रखो, तो इसलिए गा जो है धीरज सही विकल्प हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, कवि विद्यापति
किस मास में नायिका के प्रियतम के आने की आशा दिलाते हैं, यानी कि कवि विद्यापति यहाँ पे एक आशा दिलाते हैं कि हाँ आपका प्रियतम जो है वो वापस आ जाएंगे। तो इसमें विकल्प पहला है सावन, दूसरा विकल्प है भादो, तीसरा विकल्प है अघन, चौथा विकल्प है कार्तिक। तो इसमें से कौन से महीने में जो नायिका के प्रियतम वापस आएंगे आशा दिलाते हैं विद्यापति जी, वो कहते हैं कि कार्तिक महीने में, कार्तिक मास में जो है आपके प्रियतम वापस आ जाएंगे। 10वां प्रश्न है अब आपके सामने, ये प्रेम जो है ये कैसी वस्तु है, ठीक है। तो इसका पहला विकल्प है छूने की वस्तु है, दूसरा विकल्प है देखने की वस्तु है, या तीसरा विकल्प है सोचने की वस्तु है, या फिर अनुभव की वस्तु है। तो यहाँ पे जो प्रेम है वो अनुभव की वस्तु है, प्रेम को केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो घ सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने, पंक्ति को पूरा कीजिए। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न डैश भेल। अब ये जो डैश है बीच में जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। विकल्प आपको मैं बता देता हूं। पहला विकल्प है मन, दूसरा विकल्प है संतोष, तीसरा विकल्प है तिरुपति, और चौथा विकल्प है नूतन। तो यहाँ पे जब हम मन को रख के अगर पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न मन भेल, या फिर जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न संतोष भेल, या फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल, या लास्ट में आप यहाँ पे नूतन लगाओगे। तो अब आप मुझे बताओगे कि इस पंक्ति में क्या आएगा। 12वां प्रश्न है, नायिका के कान किसकी वाणी सुनने को उत्सुक रहते थे, ठीक है। जो नायिका है उनके कानों में मतलब वो किन की वाणी को सुनना चाहते थे। तो पहला विकल्प है कोयल की वाणी, दूसरा विकल्प है चिड़िया की वाणी, या फिर गोपियों की वाणी, या श्री कृष्ण के मतलब यानी कि वाणी को सुनने को उत्सुक रहते थे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो श्री कृष्ण की वाणी होगा, या श्री कृष्ण के होगा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के ही मतलब जो है नायिका के कान जो है वो उन्हीं की वाणी सुनने को उत्सुक रहते थे। 13वां प्रश्न है आपके सामने, नायिका के हृदय से किसका प्रेम नहीं मिटा, ठीक है। तो पहला विकल्प है श्री कृष्ण का, दूसरा विकल्प है स्वयं के प्रति, तीसरा विकल्प है सखियों के लिए, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा श्री कृष्ण, यानी कि नायिका का जो हृदय है उसमें से अभी तक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अभी तक नहीं मिटा है, ठीक है। 14वां प्रश्न है, अब विद्यापति को कैसा व्यक्ति कभी नहीं दिखा, ठीक है। विद्यापति जो कवि हैं उनको कैसा व्यक्ति कभी नहीं दिखा। पहला विकल्प है जो प्रेम से असंतुष्ट हो, दूसरा विकल्प है जो प्रेम से संतुष्ट हो, या तीसरा विकल्प है सच्चा प्रेम, या चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति जी यहाँ पे बताते हैं कि उनको ऐसा व्यक्ति कभी नहीं दिखा जो कि प्रेम से संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, ठीक है, प्रेम से संतुष्ट हो, इसलिए खा जो है विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने, विद्यापति के पद में किसका वर्णन किया गया है, ठीक है। जो विद्यापति जी के जो पद हैं उसमें किसका वर्णन किया गया है। पहला विकल्प है कृष्ण के प्रेम का, या फिर नायिका के प्रेम का, या विरह वेदना का, या फिर संयोग वेदना का। तो ये जो पद हैं इसके अंदर विरह वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए ग जो विकल्प है ये सही होगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने, राधा के रूप को किसके समान बताया गया है, ठीक है। पद के अंदर राधा के रूप को किसके समान बताया गया है। पहला विकल्प है गुलाब के फूल के समान, दूसरा विकल्प है यहाँ पे कमल के फूल के समान, तीसरा विकल्प है गेंदा के फूल के समान या गेंदे के फूल के समान, या चौथा विकल्प है कुसुम के फूल के समान। तो यहाँ पे राधा को जो है कमल के फूल के समान बताया गया है, इसलिए खा जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राधा सुंदर फूलों को देखकर क्या करती है, ठीक है। तो पहला विकल्प है निहारती है, या फिर बैठती है, या फिर तोड़कर बालों में लगा लेती है, या आंखें मूंद लेती है। तो राधा जो है वो क्या करती हैं कि सुंदर फूलों को देखकर आंखें मूंद लेती हैं, इसलिए घा जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, कोयल की आवाज को सुनकर और भंवरों की आवाज को सुनकर वह क्या करती है, ठीक है। कोयल की आवाज को सुनकर और भंवरों की आवाज को सुनकर वह क्या करती है। पहला विकल्प है सुनती है आवाज को, या फिर वो सो जाती है, या कान को ढक लेती है, या फिर गाती है। तो यहाँ पे नायिका जो है वो कान को ढक लेती है जब नायिका को कोयल की आवाज आती है, ठीक है, और भंवरों की आवाज आती है, तो ग जो है वो सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने, राधा श्री कृष्ण को कैसी दृष्टि से ढूंढती हैं।
पहला विकल्प है इसमें व्याकुल दृष्टि से, या फिर प्रेम की दृष्टि से, या फिर घृणा की दृष्टि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प आपको मैंने बताए हैं इनमें से व्याकुल जो है ये एकदम सही होगा, क्योंकि इस राधा जो है वो श्री कृष्ण को व्याकुल दृष्टि से ढूंढती हैं। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि इस पद के रचनाकार कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहला विकल्प है तुलसीदास जी, दूसरा विकल्प है विद्यापति जी, तीसरा विकल्प है घनानंद जी, और चौथा विकल्प है कबीरदास जी। तो इसके आंसर मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।